Good afternoon, friends. Important circular number 180, dated 9 September 2022, issued by CBIC on guidelines for filing TRAN 1 or TRAN 2, or revising your TRAN 1 or TRAN 2 in the context of Honorable Supreme Court judgment in the case of Philco Trade Center Private Limited. In that judgment, Honorable Supreme Court has held that GSTN need to open the spatial window for filing TRAN 1 or TRAN 2 or revising TRAN 1 or TRAN 2. And this window was supposed to open from 1st September 2022 to 31st October 2022. But with the miscellaneous application by the government, this window now going to open, and this is being given in the circular on 1st October 2022 to 30th November 2022. So this is the first change. In that judgment, Honorable Supreme Court has said those aggrieved person who could not file TRAN 1 or TRAN 2 or could not revise because of incorrect filing of TRAN 1 or TRAN 2, and they can, irrespective of fact whether they have gone for the writ petition before the High Court or their case is pending before IT Grievance Redressal Committee, irrespective of fact, अगर आप अपना TRAN 1 और TRAN 2 नहीं भर पाए originally by due date 27 December 2017, या आपने भर दिया TRAN 1 एंड TRAN 2 बट आपसे गलती हो गई, आप रिवाइज नहीं कर पाए और आपने कोई रिट पिटीशन भी हाई कोर्ट में नहीं डाल पाए, या आपका केस IT ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी के पास पेंडिंग भी नहीं है, इररिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट, अब ये स्पेशल एक मौका है, स्पेशल विंडो फ्रॉम 1st October 2022 to 30th November 2022. किनको बेनिफिट मिलेगी? जो अपना TRAN 1 और TRAN 2 नहीं भर पाए थे, who could not file their TRAN 1 or TRAN 2, or those who could file but incorrectly filed. Now they want to revise it, which they could not do. Revision, revise TRAN 1, TRAN 2 नहीं भर पाए थे, यानी उनके लिए भी अब ये विंडो ओपन कर दी, वेदर आप हाई कोर्ट में गए हैं या नहीं गए हैं, वेदर आपका केस IT ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी के पास पेंडिंग है या नहीं है, ये मौका उन सभी एग्रीव पर्सन को मिलेगा जिनकी ट्रांजिशनल क्रेडिट, क्योंकि वो TRAN 1 TRAN 2 नहीं भर पाए या TRAN 1 TRAN 2 रिवाइज नहीं कर पाए, स्पेशल विंडो फॉर यू. Honorable Supreme Court further said that GSTN must ensure no technical glitches during this time period, and subsequently it is being held that concerned officer will get 90 days window, 90 days once you file your original TRAN 1 or TRAN 2 or you revise your TRAN 1 or TRAN 2, they will get 90 days time period to verify and check, pass an appropriate order with opportunity of being heard. इसका मतलब ये हुआ, जब आप अपना TRAN 1 TRAN 2 भरेंगे ओरिजिनल, अगर आप नहीं भर पाए, या फिर आप रिवाइज करेंगे जो आप रिवाइज नहीं कर पाए थे, तो कंसर्न ऑफिसर को 90 दिन का टाइम दिया गया, 90 डेज का टाइम पीरियड, कि वो चेक करेगा, वेरीफाई करेगा, एंड ही विल पास, द कंसर्न ऑफिसर विल पास एप्रोप्रिएट ऑर्डर ऑन मेरिट विथ अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड. अगर कुछ उसे लगता है तो वो आपको PH देगा. सो ये इंश्योर करना है कि वो अगर एडवर्स ऑर्डर पास कर रहा है तो उसे आपको PH देनी पड़ेगी, यानी अब आपको अपने डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स, रिटर्न, इनवॉइस
सबको कंपाइल करना है। फॉर फाइलिंग योर ट्रैन 1 ट्रैन 2 जो आप नहीं भर पाए थे, एक रिकंसिलिएशन बनाइए, चेक कीजिए, वेरीफाई कीजिए बिफोर फाइलिंग, अपने आप को इंश्योर कीजिए, यानी आप अपना सारा डॉक्यूमेंट, इंफॉर्मेशन, रिटर्न, इनवॉइस, जिसकी ट्रांजिशनल क्रेडिट आप लेना चाहते हैं, मस्ट कंपाइल, reconcile, and then you prepare your tran 1 or tran 2 or for revising the same by tran 1 and tran 2 अगर आपसे पिछली बार गलती हो गई है। सो कंसर्न ऑफिसर को ये 90 डेज का विंडो दे दिया गया। अब इनने ये कहा कि जब आपके पास ये विंडो रहेगी और 90 डेज का टाइम पीरियड दे दिया गया जो कंसर्न ऑफिसर के हाथ में, इनने जीएसटी काउंसिल से यह कहा था कि आप गाइडलाइंस इशू करेंगे फॉर स्क्रूटनाइजिंग दिस ट्रैन 1 ट्रैन 2 आइदर ओरिजिनल और रिवाइज्ड वन। हैंस सीबीआईसी ने ये गाइडलाइंस बाय सर्कुलर नंबर 180 डेटेड 9 सितंबर 2022 इशूड की है। अब इस सर्कुलर में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, यू मस्ट टेक नोट ऑफ इट। फर्स्ट, विंडो कब ओपन होगी? 1 अक्टूबर 2022 टू 30 नवंबर 2022। सेकेंड, किसको एडवांटेज मिलने वाला है? जो अपना ट्रैन 1 और ट्रैन 2 ओरिजिनली नहीं भर पाए थे बाय 27 दिसंबर, या जिनने भर दिया बट गलत भर दिया पर रिवाइज नहीं कर पाए बाय 27 दिसंबर 2017 नहीं कर पाए थे, उनको एक मौका, यानी जो नहीं भर पाए और जो रिवाइज नहीं कर पाए गलती करने के बाद, उनके लिए स्पेशल विंडो ओपन कर दी। आपको एक एनेक्सर ए सर्कुलर में दिया गया है जो आपको भरना पड़ेगा, एनेक्सर ए इस सर्कुलर के साथ। और जो आप क्रेडिट ले रहे हैं उस क्रेडिट को आप टेबल 7A ऑफ ट्रैन 1 में दिखाएंगे। टेबल 7A ऑफ ट्रैन 1 आपको प्रॉपरली चेक करना है, वेरीफाई करना है। आपके पास डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड्स, रिटर्न, इनवॉइसेस होनी चाहिए, क्योंकि जब आप एप्लीकेशन डालेंगे तो इट इज सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन बाय कंसर्न ऑफिसर। और ये आपको इंश्योर करना पड़ेगा इस बार जब आप भरेंगे ना, तो सबमिट बटन दबाने से पहले क्रॉस चेक कर लीजिए। नो एरर, अब आपको बार बार मौका नहीं मिलेगा। सो इंश्योर कर लीजिए इस बार आपसे कोई गलती ना हो जाए। एंड क्वाइट ऑब्वियस, एज पर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, टेक्निकल ग्लिचेस नहीं होने चाहिए। सो अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है, इमीडिएटली आप जीएसटीएन को मेल भेजें, ट्वीट करें, बट आप अपने एंड पे इंश्योर कीजिएगा कि इस बार ट्रैन 1 और ट्रैन 2 भरते वक्त आपसे कोई गलती ना हो। तीसरी बात, ट्रांजिशनल क्रेडिट नहीं मिलेगी विथ रिस्पेक्ट टू सी फॉर्म, एफ फॉर्म, एच फॉर्म, आई फॉर्म, जो सेल टैक्स वैट रजीम के लिए इंपॉर्टेंट थे। और ट्रांजिशनल क्रेडिट, अगर ये फॉर्म आपके 27 दिसंबर 2017 के बाद अगर इशू किए गए हैं, तो आप उससे पर्टेनिंग ट्रांजिशनल क्रेडिट को आप नहीं ले सकते। सिंपल, अगर ये फॉर्म जो मैंने रेफर किए अगर 27 दिसंबर 2017 के बाद अगर इशू हुए हैं, तो इससे पर्टेनिंग ट्रांजिशनल क्रेडिट आप टेबल 5A एंड टेबल 5B ऑफ ट्रैन 1 नहीं ले सकते। ये नेक्स्ट मैंने बात बताई आपको। एक और इनने कहा कि मान लीजिए आपने अपना ओरिजिनल ट्रैन 1 भरा था, बट किसी भी रीजन से डिपार्टमेंट ने सो कॉज नोटिस इशू कर दिया है, एंड दैट इज सब्जेक्ट टू एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स। एडजुडिकेशन अभी भी होना है, हुआ नहीं। या मान लीजिए एडजुडिकेशन हो गया एंड सब्जेक्ट टू अपीलेट
प्रोसीडिंग्स, यानी एडवर्स ऑर्डर आपके अगेंस्ट में पास हो गया है, आपने अपील फाइल कर दी है पर्टेनिंग टू ट्रांजिशनल क्रेडिट, तो क्या आपको ये विंडो, ये एडवांटेज मिलेगा? सर्कुलर कहता है आपको ये एडवांटेज नहीं मिलेगा। यानी जिसकी ट्रांजिशनल क्रेडिट का केस सब्जेक्ट टू एजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स और अपीलेट प्रोसीडिंग्स है, वो आपको उसी प्रोसेस में जाके अपना लेजिटिमेट लीगल रिकोर्स अवेलेबल करना पड़ेगा। आपके लिए स्पेशल विंडो नहीं मिलेगी। दैट इज व्हाट इट इज बीइंग स्टेटेड इन द सर्कुलर। बट सबमिशन यही है मेरा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये जो जजमेंट दिया था, इट वॉज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेस्टेड राइट। टाइम फ्रेम जो रूल के द्वारा, बाय वे ऑफ रूल, विदाउट हैविंग बैकिंग ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, इसीलिए रूल को अल्ट्रा वायस कहा था। सो मेनी जजमेंट, राइट? एटलीस्ट वी वुड बी एक्सपेक्टिंग, एंड हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि ये जो लिटिगेशन चल रहे हैं आप इनको भी खत्म कीजिए, इनके लिए भी ये फैसिलिटी, ये बेनिफिट अवेलेबल होनी चाहिए थी। बट सर्कुलर कहता है आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगी। तो मैंने आपको ये पॉइंट भी एक्सप्लेन कर दिया। अब लास्ट एंड फॉरमोस्ट, ये जो स्पेशल विंडो 60 डेज की ओपन हो रही है 1 अक्टूबर 2022, उस टैक्स पेयर को जिसको ट्रांजिशनल क्रेडिट लेनी है पर वो अपना ओरिजिनल ट्रैन 1 और ट्रैन 2 नहीं भर पाया, उसको ये फायदा मिलेगा। जिसने भर दिया पर गलत भर दिया और रिवाइज नहीं कर पाया, उसको फायदा मिलेगा, वेदर वो उसने रिट फाइल की है या नहीं की है, वेदर उसका केस आईटी ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी ने डिसाइड किया है या नहीं किया है। तो आपको इंश्योर करना है कि आपका इस बार जो फॉर्म जो आप भरेंगे या रिवाइज करेंगे ट्रैन 1 एंड ट्रैन 2, ट्रैन 2 के केस में एक और चीज इन्होंने कही कि आपको टैक्स पीरियड वाइज नहीं भरना, एक कंसोलिडेटेड ट्रैन 2 आपको भरना है। और जब कंसोलिडेटेड पीरियड के लिए आप भरेंगे तो जो लास्ट मंथ होगा कंसोलिडेटेड पीरियड का, आप उसको ट्रैन 2 में दिखा देंगे। तो यानी ट्रैन 2 के केस में टैक्स पीरियड वाइज आपको नहीं भरना, वन कंसोलिडेटेड ट्रैन 2 मेंशनिंग लास्ट मंथ ऑफ कंसोलिडेटेड टैक्स पीरियड आपको भरना है। सो ये सारी चीजें जो सर्कुलर में दी गई थी, मैंने क्रिस्प आपके सामने कोशिश की सिंपली क्लैरिफाई करने की। सो लेट्स टेक द एडवांटेज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 October 2022 for transitional credit which you could not avail in the context of Honorable Supreme Court judgment in the case of Philco Trade Center Private Limited. Thanks for watching. Stay tuned. Thank you very much.